रोजगार को लेकर के झारखंड के विभिन्न छात्र संगठनों का 2 दिवसीय झारखंड बंद का आज रविवार को दूसरा और अंतिम दिन है। लिहाजा बंद का क्या कुछ असर है और इस बंद को राजनीतिक चश्मे से किस रूप में देखा जा सकता है, इन तमाम चीजों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्ताधारी दल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी। चूंकि आपको पता है कि आज दूसरा दिन बंद है, कल आप लोगों ने शहर में निकला, क्या फाइंडिंग्स है, आज अब तक क्या रिपोर्ट पहुंच पा रही है? देखिए, बंद का दूसरा दिन मत बोलिए, घोषणा का दूसरा दिन। बंद तो कल भी नहीं था, आज भी नहीं रहेगा। कहीं कोई दिखलाई नहीं दिए। विरोध पर उतरने वालों की संख्या नगण्य थी और जो छिटपुट उतरे थे वो सभी भाड़े के टट्टू थे। वो भाजपा द्वारा वित्त पोषित किए गए लोग थे। वैसे लोग सड़कों पर हैं जिनका न छात्र से लेना देना है न युवा से लेना देना है। आप 42-43 साल की उम्र के व्यक्ति अगर छपने का आपको छात्र नेता बोलते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि किस छात्र ने आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया। सवाल तो ये ठीक है, छात्र संगठन के लोग नहीं उतरे हैं, लेकिन जो विषय लेकर ये लोग उतरे हैं या जिस विषय को लेकर ये लोग सड़कों पर है वो विषय तो इंपॉर्टेंट है। उस विषय को झारखंड की जनता ने, झारखंड के युवा और छात्रों ने नकार दिया। उस विषय पर जो इस सरकार का स्टैंड है उस पर मुहर लगाई। कोई भी झारखंडी छात्र, कोई भी युवा अगर सड़कों पर नहीं उतर रहा है, मैं बार बार कहता हूं कि जो वास्तव में छात्र हैं, जो युवा हैं, जो अफेक्टेड हो रहे हैं नियोजन नीति से, जिनको नियोजन की आवश्यकता है, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं। कोई शिक्षक की परीक्षा में व्यस्त है, किसी को नियुक्ति हो चुकी है, किसी का रिजल्ट निकल चुका है, कई एक पाइपलाइन में है नियुक्ति की प्रक्रिया। तो ये वास्तविक स्थिति है। और जो एटीट्यूड है इस गवर्नमेंट का, जो सोच है, जो प्रतिबद्धता दिखती है माननीय मुख्यमंत्री की, उसको मुहर लगाया झारखंड की जनता ने। ये विषय इतना इंपॉर्टेंट है कि कल जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई तो उसमें करीबन 10 एजेंडे थे, जिसमें प्रमुख रूप से स्थानीयता का विषय, नियोजन का विषय उठा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार भी समझ रही कि इस पर और देरी अब मुनासिब नहीं है। नहीं, देखिए, बहुत सारे पहलू हैं इसके। सरकार ने तो अपनी नीयत और नीति स्पष्ट रखी, नियुक्तियां करनी चाहिए, प्रयास भी हुआ, शुरुआत भी हुई, लेकिन उसमें अड़ंगा या व्यवधान डालने का काम किसने किया? हम तो 32 खतियान आधारित नियोजन नीति लेकर आए थे। सर्वप्रथम तो इनके भाजपा के एक नेता कोर्ट पहुंचकर उस नीति को, उस प्रक्रिया को रुकवाने का काम किया। हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में लाने का प्रयास किया, विधानसभा से पारित करके भेजा ताकि आगे जाके कोई अदालत में चुनौती न दे सके। वो मामला तो केंद्र के पास लंबित है, भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो एक्सपोज तो भाजपा हो रही है। जो भी यहाँ के लोकल, जो माटी के बेटे हैं, जिनको यहाँ की नौकरी पर जिनका पूरा अधिकार है, झारखंड अलग उन्हीं लोगों के लिए हुआ है। लेकिन जो सरकार पूर्ववर्ती थी, जिन लोगों ने बाहरी लोगों को यहाँ नियोजित किया, वो उनको व्याकुलता थी, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया कि हेमंत सोरेन की सरकार इतना लोकप्रिय काम कैसे कर लेगी। तो उन लोगों ने अदालत के माध्यम से इस पर व्यवधान पैदा कर दिया। ठीक है, हमने विधेयक पास करके भेजा। अब केंद्र सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए वो तो झारखंड की जनता जान रही है और समय पर झारखंड की जनता जवाब देगी। उसका समय भी निकट आ रहा है और अब हम लोग उसमें फिर से एक बार विधेयक को पास करके भेजने की बात होगी, चाहे राष्ट्रपति से मिलने की बात होगी, उस ओर हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो नियोजन, जो खाली पड़े हुए नियुक्तियों का जो अंबार लगा हुआ है, उस नियुक्तियों में कैसे मूलवासी आदिवासी झारखंडियों की नियुक्ति हो, वो सुनिश्चित करना सरकार का काम है और उसको हम सुनिश्चित करेंगे। कैसे करेंगे वो आप रिजल्ट आने के बाद। सही कहा आपने कि आदिवासी, मूलवासी और झारखंड के असली जो बाशिंदे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ये इस बंद के पीछे भी तो वही लोग हैं। नहीं, बंद के पीछे वो लोग नहीं हैं। देखिए, आप लोग समझने के प्रयास कीजिए। चंद लोग, झारखंड में 3.5 करोड़ जनता निवास करती है, उसमें मुझे लगता है 1-8 करोड़ लोग होंगे जो युवा होंगे, छात्र होंगे, जो अफेक्टेड होते हैं नियुक्ति के नियमावली से। कहीं कोई नहीं उतरा। मैं बता रहा हूं, इक्का दुक्का लोग, छिटफुट लोग, ये लाख प्रयास कर रहे हैं, छात्र सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। छात्रों को ये समझ में है कि हेमंत सोरेन से बेहतर मुख्यमंत्री झारखंड को न मिला था, न मिलेगा। तो कैसे कोई विरोध करेगा? हेमंत सोरेन का विरोध कोई नहीं कर सकता है। ये चंद लोग हैं। मैं फिर बोलता हूं कि भाजपा के द्वारा सैलरी पेड एक दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ लोगों को लगा रखा है भाजपा ने, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
कल जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई उसमें ये बात हुआ कि जो विधेयक राजभवन से वापस हो गया है या फिर कुछ कानूनी पेंच की वजह से वापस आ गया है उसको फिर से उसको त्रुटि रहित करके करेक्शन करके फिर से भेजा जाएगा। तो यानी ये सरकार कह रही है कि 1932 पर फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, 1932 पर आगे बढ़ेंगे। अभी एक पड़ाव है, एक पड़ाव पर हम रुके हुए हैं। 1932 हमारा आखिरी लक्ष्य है, हम वो लेंगे, हर हाल में लेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। लेकिन वर्तमान में भी जो नियुक्तियां की जा रही हैं उसमें भी हम 100% लोगों को लेंगे, झारखंडी लोगों को लेंगे, ये प्रतिबद्धता है सरकार की। एक दूसरा सवाल ये भी है कि डुमरी में बाई इलेक्शन होना है, लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से कुछ स्टैंड नहीं लिया गया है कि क्यों, कौन प्रत्याशी होंगे, कौन मैदान में उतरेंगे, किनको पार्टी अपना सेहरा पहनाएगी। देखिए, इसमें स्टैंड की क्या बात है। वहाँ हमारे लोकप्रिय विधायक मंत्री जगन्नाथ बाबू उस क्षेत्र के मसीहा आज हमारे बीच नहीं रहे, दुर्भाग्य की बात है। चुनाव होना है, चुनाव की घोषणा होगी, हम लोग उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। पार्टी इतनी सशक्त है वहां, इतनी मजबूत है कि उम्मीदवारी की कोई सवाल नहीं है। उम्मीदवार आकार ले पाया है पार्टी के अंदर के कौन होंगे, परिवार से ही कौन होंगे उसमें से? नहीं, देखिए, ये निर्णय हमारे आला कमान लेते हैं। माननीय हेमंत जी, गुरुजी मिलकर लेंगे निर्णय, और वो समय पर निर्णय लेंगे। उचित समय पर उचित निर्णय आप सब लोगों के सामने। आपको याद होगा कि हाजी हुसैन अंसारी साहब का जब इंतकाल हुआ था तो उनके सुपुत्र को बिना चुनाव के ही पहले मंत्री बना दिया गया, फिर चुनाव में गया। उस तरह का फॉर्मूला भी बात आ रही थी, मगर उसमें बहुत जल्दबाजी दिखाई गई। यहाँ थोड़ी देरी है, क्या कुछ वेट एंड वॉच करने की स्थिति में है? देखिए, मुझे लगता है वो भी, ये प्रश्न भी अभी थोड़ी, मैंने इसका कोई जवाब अभी नहीं दिया जा सकता है। और इस पर फैसला, चूंकि ये फैसला तो आला कमान लेगा, मंत्री बनाना है नहीं बनाना है, किसको बनाना है, तो मैं नहीं समझता हूँ इसका जवाब मेरे स्तर से दिया जा सकता है। इसका जवाब किसी भी सूरत में पार्टी जो है वो परिवार से बाहर नहीं जाएगी, ये कंफर्म करेगा? नहीं, देखिए, निर्णय पार्टी आला कमान करेगा। पार्टी, उनका परिवार, उनका योगदान माने उसको भुलाया नहीं जा सकता है। हम पार्टी को दरकिनार नहीं कर सकते, ना हम उसको डिनाई कर सकते हैं। उनके बेटे का भी बहुत योगदान रहा है, युवा है, उनकी पत्नी ने सहयोग किया उनको इतना आगे बढ़ने में। वो पूरा परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिवार है। उस परिवार को सम्मान मिलेगा हर हाल में, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा इस पर थोड़ा। जगन्नाथ दा का भी यही सपना था कि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों को रोजगार में नियोजन और प्राथमिकता मिले। ये भी तो आपका लक्ष्य है कि हम कम से कम उनको खराज अकीदत पेश करें। बिल्कुल, आज स्थानीयता की लड़ाई इस मुकाम पर पहुंची है, उसमें जगन्नाथ बाबू का बहुत बड़ा योगदान है, और वो एक सिंबल थे। स्थानीयता की बात होती थी, सदन से लेकर सड़क तक बहुत पुरजोर तरीके से आवाज उठाते थे। उतना ही नहीं, कई एक और लड़ाइयों को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। पारा शिक्षकों का मामला देखिए, और भी। तो उनको प्रतिष्ठा या इज्जत देने में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। एक अंतिम सवाल जो अभी जहन में आया है, आज राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी, उनका जन्मदिन है। झारखंड से काफी लगाव रहा है, उनकी पार्टी जो है वो सत्ता में शामिल भी है। किस रूप में आप लोग याद करते हैं लालू जी को? देखिए, सर्वप्रथम तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई पार्टी की ओर से, मेरी ओर से। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, और मौजूदा जो परिस्थिति है देश और राज्य के अंदर, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी सामाजिक न्याय के लड़ाई के सबसे अगुआ माने जाने वाले एक नेता के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। और खास करके तानाशाही की सरकार के खिलाफ जिस मजबूती से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, या आज भी उनकी पार्टी लड़ रही है, तो वो अगर दीर्घायु होंगे, लंबे समय तक हम लोगों के साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा गठबंधन, महागठबंधन और मजबूत होगा। तो आपने सुना, ये थे मनोज पांडे जी, जो झामुमो के वरिष्ठ नेता हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंद का कुछ भी असर नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि आंशिक असर है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा कि शहर हो या आउटस्कर्ट्स में कहीं भी कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। जो लोग उतर रहे हैं सड़कों पर वो छात्र नहीं है, छात्र संगठन के लोग नहीं है, वो बीजेपी के प्रायोजित है, स्पॉन्सरशिप किए हुए लोग हैं जो सड़कों पर आज के दिन आपको थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं। जहां तक कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो बातें हुई है, उससे एक बार फिर से कमिटेड होकर सरकार ने बताने की कोशिश की है कि 1932 के आधार पर सरकार एक बार फिर से आगे बढ़ेगी। देखने वाली बात यह होती है कि झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को उनका वाजिब हक कब तक मिलता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।